जी, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा फ़ैसला है क्योंकि ये कोई आम मामूली केस भी नहीं था। अगर हम बात करें तो इस मुल्क में पहले कभी इस इश्यू पर बात नहीं की गई कि एक आर्मी चीफ़ का टेन्योर कितना होना चाहिए है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कोई 30-35 साल मिलिट्री डिक्टेटर्स ने हुकूमत की हो और बार-बार वहाँ पे एक्सटेंशन एक खुद को भी दी गई हो, अपना दौरानिया जो इक़्तिदार का खुद ही बढ़ाया गया हो, कभी ये किसी के ज़हन में नहीं आया। ये शायद ये कन्वेंशन इतना प्रैक्टिस था कि जी 3 साल ही टेन्योर होता है आर्मी चीफ का, क्योंकि किसी का भी ख्याल नहीं है कि इसको डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए। और पहली मरतबा ये जो कानून में खला है ये खुलकर सामने आया, इसको आइडेंटिफाई किया ऑनरेबल कोर्ट ने। ये जो 6 माह की तौसी है इसके बहुत ज़्यादा लीगल से ज़्यादा सियासी असरात भी होंगे। मुल्क के जो अगले आने वाले 6 माह हैं इसमें हम पॉलिटिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स देखेंगे। अब इसके ऊपर वकला की राय तकसीम है। वो कहते हैं कि एक तरफ क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि जी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी इस कानून में तरमीम करने के लिए, 243 जिसका ऑनरेबल कोर्ट ने भी जिक्र किया है कि जी इसके अंदर टेन्योर की बात डालिए और बाकी कितने पर्क्स हैं, कितने अलाउंसेस हैं और ये जो तमाम मामला था ये भी तय कीजिए। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट है, मैं सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जी शायद एक मामूली से कानून, मतलब सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी ये बात तय पास जा सकती है। दोनों सूरत हाल में PTI के लिए एक ये बहुत बड़ा सियासी बहरान है। अगर तो 2/3 मेजॉरिटी की हम बात करें तो जिस तरह से जो टोन उन्होंने रखी है अपने सियासी मुखालिफिन के साथ, तो उनको यहाँ पर कंसेंसस गैदर करने के लिए एटलीस्ट PTI हुकूमत खुद ये कर नहीं पाएगी, या उसके लिए उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और देखना ये है कि अपोजिशन इस तमाम मामलात में अपने लिए क्या गुंजाइशें निकालती है। PMLN निकाल चुकी है काफ़ी, पीपल्स पार्टी को बहुत सारा रिलीफ चाहिए है। पीपल्स पार्टी रिलीफ हासिल कर भी ले तो फिर भी बाकी जो पार्टीज़ हैं, बाकी जो सियासी प्लेयर्स हैं, वो उसमें से ज़्यादा अपने लिए गुंजाइश निकालने की कोशिश करेंगे। अभी PTI की गवर्नमेंट कितना दे सकती है ये उनका पॉलिटिकल कैपिटल तय करेगा। अगर तो सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत है, इसके बावजूद PTI ने जो पिछले 3-4 दिनों में अपनी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पेपर वर्क और कानून के बारे में जो नो हाउस का मुजाहरा किया, तो वो अभी उसमें भी बहुत सारे मराहिल होंगे। लेकिन इसकी छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि अगर 6 माह की जो तौसीह है उसमें और 3 साल की एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और ये एक्सटेंशन देने वालों को, लेजिस्लेशन करने वालों को ये सब बात मालूम होगी, तो वो जो अपने तमाम मूव्स हैं वो उसके अलावा इसको देखकर, ये 6 माह और 3 साल के फ़र्क को समझकर, जानकर और उसको केटर करके वो अपने आगे मुस्तकबिल के फ़ैसले करेंगे। तो अगले 6 माह जो हैं PTI के लिए बिल्कुल भी एक इजी राइड नहीं है। खान साहब की मैं ट्वीट देख रही थी, वो कह रहे थे एक बड़ा बहरान से हम टल गए, और उन्होंने यहाँ पर भी माफियाज़ की ही बात की। गुस्सा पता नहीं वो क्यों उन लोगों पर निकाल रहे हैं अपोजिशन पे, जबकि सोली खान साहब की अपनी गवर्नमेंट का फ़ैसला था, ये तमाम मामला तो उन्होंने खुद देखने थे। बहरहाल तो जितने वो सुकून का इजहार कर रहे हैं वो और उनके वुज़रा, इतनी आसान राइड उनके लिए नहीं है। अब आगे 6 माह एक बहुत ही मुश्किल, तवील और समझबूझ से चलने वाले होंगे PTI गवर्नमेंट के लिए। जहाँ तक अब उस इदारे के अंदर की सोच की बात है, अब देखते हैं कि अगर 6 माह की एक्सटेंशन के ऊपर इदारे के अंदर एक कंसेंसस होता है, फ़ौज के अंदर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक कंसेंसस होता है कि हमने इसको लेना है या नहीं लेना, तो ये भी हमें आने वाले चंद घंटों में गालिबन या एक आध दिन में मालूम हो जाएगा कि ये बात सच है कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके बाद लेजिस्लेशन का इंतज़ार करना चाहते हैं या नहीं है। तो ये फ़ैसला इदारे ने खुद भी करना होगा।